नमस्कार। मैंने डीप इनसाइट नाम से एक मोटिवेशनल चैनल स्टार्ट किया है, जिसमें कि केवल मोटिवेशन ही नहीं होगा बल्कि कई बार जो जीवन से की उलझने हैं, जहाँ कई बार हमें लगता है कि हम उलझे हुए हैं या उसका समाधान नहीं मिलता, या कई बार हम गलत दिशा में काम कर रहे होते हैं और परेशान होते हैं, तो उन सब विषयों पे चर्चा करने के लिए मैंने इसको एक अलग चैनल बनाया है। हालांकि यह मैं मंथन और संवाद के माध्यम से कई बार प्रयास करता था, लेकिन वो एस्ट्रोलॉजी के चैनल में वो मिक्सअप नहीं हो पाता था। मुझे लगा कि इसका क्यों ना एक सेपरेट चैनल बना दिया जाए जहां सिर्फ इसकी चर्चा हो और ज्योतिष के चैनल पे ज्योतिष संबंधी बात हो। तो आप सभी से आग्रह है कि आप इस चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो शेयर भी करिए, ताकि ये बढ़े, और अपने फीडबैक और अपने सुझाव भी आप लोग मुझे देते रहिए। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 14 से 20 नवंबर का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। अब सेहत काफ़ी बेहतर है। लापरवाही का शिकार हो गया था। स्पाइन की प्रॉब्लम बहुत पुरानी है और वो जो है वो काफ़ी बढ़ गई थी ओवर सिटिंग और कुछ थोड़ा इग्नोरेंस के कारण। 9 अक्टूबर से लेकर ऑलमोस्ट परसों तक, मतलब आज आपको 10 को वीडियो दे रहा हूँ तो 8 तारीख तक लगभग मैं दर्द से परेशान था। उसी में आधे घंटे 20 मिनट बैठकर कंसल्टेंसी या कोई वीडियो शूट कर लेता था, फिर 4 घंटे आराम करता था। लेकिन अब आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के स्नेह से, भगवान शिव की कृपा और मेरे डॉक्टर के सहयोग से, फिजियोथेरेपिस्ट के सहयोग से अब थोड़ा काफ़ी बेहतर हूँ, बैठ पा रहा हूँ अच्छे से और अब काम कर रहा हूँ। साप्ताहिक राशिफल बताने से पहले एक बता दूं आवश्यक कि मंगल जो है इस सप्ताह वक्री हो रहे हैं। बड़ा महत्वपूर्ण, वक्री तो हो चुके हैं पहले से, लेकिन वक्री अवस्था में वृषभ में प्रवेश करेंगे और अब ये वृषभ राशि में ही अगले 4 महीनों तक रहेंगे, वक्री और मार्गी होते हुए। 13 नवंबर से लेकर 13 मार्च तक रहेंगे। इसका वीडियो मैं इमीडिएट इस राशिफल के बाद दे रहा हूँ और वो मेरे चैनल पे उपलब्ध रहेगा, आप उसको देखिएगा, ताकि उससे जो कई बार ट्रांजिट के बीच में आ रहे थे आप लोगों के कि आप उसका दे नहीं रहे, लेकिन मुझे लगा कि मैं साप्ताहिक किसी तरह से मिस ना करूं, बाकी कोई चीज़ मिस हो भी जाता है तो कोई बात नहीं। तो साप्ताहिक राशिफल मैं देता रहा, मंथली ज़रूर नहीं दे पाया था। अब नया साल है, बहुत लोड है, तो कोशिश किया जाए कि सब जल्दी जल्दी आप लोगों के समक्ष लाया जाए। आप लोगों को भी बड़ी बेसब्री रहती है चीज़ों को सुनने की। और एक बात हाँ ज़रूर, एक चैनल जो लोग मोटिवेशनल चीज़ें सुनना चाहते हैं, कई लोगों का रहता है राशिफल में लोग मोटिवेशन ढूंढते हैं, तो राशिफल में तो संभव नहीं होता, लेकिन ऐसे ज़िंदगी को में क्या किया जाए, नहीं किया जाए, कहाँ उत्साह रखना है, कहाँ उम्मीद रखनी है, नहीं रखनी है, इन सब चीज़ों पे चर्चा के लिए मैंने एक सेपरेट चैनल स्टार्ट किया है, डीप इनसाइट बाय दीपक दुबे। उसको आप सब्सक्राइब करिए, मैं इसके साथ लिंक दूंगा उसका। और जो लोग जिनकी रुचि उसमें हो, मुझे सुनने में, राशिफल के अलावा मुझे सुनने में जिनकी रुचि हो, वो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और ज़्यादा पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिएगा। अब बात करते हैं सीधे सीधे राशिफल की। क्या कह रहे हैं सितारे इस सप्ताह आप सभी के लिए। सबसे पहले मेष वालों की बात किया जाए। मेष वालों के लिए जो ग्रह गोचर अब बन रहा है और कुछ समय तक बना रहेगा, वो है अप्रत्याशित धन खर्च। बचत में कमी आप महसूस करेंगे और बचत अगर करना चाहते हैं इस दौरान तो आपको बहुत अधिक प्रयास करना होगा। दूसरा, क्रोध पर नियंत्रण रखिए। क्रोध और आवेश बढ़ेगा, वाणी असंतुलित होगी और बोल करके अपना आप कुछ नुकसान करा लेंगे, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। लड़ाई झगड़ा झंझट इन सब चीज़ों के होने की संभावना रहेगी, उससे आपको बचने की सलाह दी जाती है। उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त रहेगा और उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा। स्थान परिवर्तन इत्यादि की कुछ हद तक संभावनाएं बनेंगी जो आपको आने वाले समय में लाभ देंगी। कर्ज और शत्रु बनेंगे तो जरूर, लेकिन परास्त भी होंगे, ऐसे संकेत इस सप्ताह में बने हुए हैं, उनके परास्त होने की संभावना है। जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित छोटी मोटी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। किसी अनचाहे, अनजाने और अप्रत्याशित रिश्ते में आप पड़ सकते हैं, इसकी संभावना भी काफ़ी प्रबल दिखाई दे रही है।
सप्ताह के प्रारंभ में पारिवारिक जीवन में शुभता, लेकिन सप्ताह के बाद पारिवारिक जीवन में कुछ निराशा आपको जो है वो सता सकती है, परेशान कर सकती है। दूसरों के ऊपर समय और धन यह आपका खर्च होता रहेगा। वृषभ वालों की अगर मैं बात करूं तो काम को लेकर के काफ़ी उत्तेजित रहेंगे, अपने कार्य व्यापार को बढ़ाने के लिए काफ़ी आप प्रयासरत रहेंगे। भाग्य का साथ बना हुआ है, कुछ शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं और रुके हुए कामों में प्रगति हो सकती है। जो लोग व्यापार के क्षेत्र में हैं, व्यापार इत्यादि करना चाहते हैं, उनके लिए नए अवसर दरवाजे खटखटा रहे हैं। नए संबंध बनेंगे जो मन को प्रसन्नता देने वाले होंगे। थोड़ा सा एग्रेशन और क्रोध आप पे हावी रह सकता है इस दौरान भी, लेकिन फिर भी उन सब चीज़ों के बावजूद जो माइंड है वो क्रिएटिव रहेगा, बल्कि या यूँ कहूँ कि क्रियाशीलता अधिक रहेगी। आपके अंदर जो है वो चंचलता, चपलता, क्रियाशीलता, सृजनात्मक क्षमता, ये सब चीज़ें आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा इस समय रहेंगी। चोट चपेट की संभावना थोड़ा चेहरे पर रहेगी, उससे आपको बचकर रहना है। अच्छे मित्र टकराएंगे इस सप्ताह, इसकी संभावना काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। घर परिवार से संबंधित छोटे मोटे कर्ज या कुछ लोग मकान इत्यादि लेने से संबंधित जो है वो कर्ज इत्यादि ले सकते हैं, इसकी संभावना है। शरीर के निचले हिस्से में भी कहीं अगर किसी की कोई पुरानी बीमारी है तो उसकी सर्जरी होने की संभावना काफ़ी प्रबल दिखाई दे रही है। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता और आय के नए मार्ग प्रशस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यात्रा के दौरान थोड़ा बहुत कष्ट हो सकता है, तो यात्राओं में सावधान आपको रहना चाहिए। मिथुन वालों की बात किया जाए, मिथुन वालों के लिए देखूं मैं तो थोड़ा सा परिश्रम और प्रयास को बढ़ाना होगा। कहीं आप शोषित महसूस करेंगे, जितना आप प्रयास कर रहे होंगे उसके हिसाब से रिजल्ट इस समय नहीं मिलेगा। कोई भी काम हो, चाहे वो सेहत का मामला हो, चाहे वो व्यापार का मामला हो, चाहे वो अध्ययन का मामला हो, हर जगह जितना प्रयास कर रहे होंगे उससे कम सफलता मिलेगी। अब तो इसका मतलब है कि थोड़ा प्रयास को बढ़ा दें और अधीर ना हो, मतलब घबराएं नहीं। अगर आपको आपके इच्छा के अनुसार अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आपको घबराना नहीं है, बल्कि प्रयास को कंटिन्यू करना है और बढ़ा के रखना है। भाग्य का उतना साथ अभी नहीं है जितना आप चाह रहे होंगे। कार्यस्थल पर कुछ तनाव, लोगों के साथ वैचारिक मतभेद, टकराहट अपने उच्च अधिकारियों के साथ, इसकी प्रबल संभावना अभी बनी हुई है। कम से कम इस सप्ताह में बहुत मजबूत रूप से बनी हुई है, तो थोड़ी सावधानी रखनी है। क्रोध पर नियंत्रण रखिए, वाणी पर नियंत्रण रखिए, कुछ भी मत बोल दीजिए। आप सत्य होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि कहते हैं ना, रहीबन निजमन की व्यथा निज ही राखो गोए। आप व्यथा हो, क्रोध हो, आवेश हो, उसको थोड़ा सा दबा के भी रखिए, क्योंकि वो नुकसान ज़्यादा कर देगा। व्यक्त करने से कुछ लाभ होगा नहीं, बल्कि हानि की मात्रा और बढ़ जाएगी। जैसे कई बार होता है कि मुझे पता है कि आदमी नुकसान कर रहा है, लेकिन हम बोल के और नुकसान करवा लेते हैं। बेहतर होता है कि हम उस समय थोड़ी सी शांति रखें, ताकि जो हो रहा हो तो हो ही रहा है, कुछ और नई चीज़ ना बढ़ जाए और हम उसको इग्नोर करें या उधर से हट जाएं या अपने आप को आगे बढ़ा लें। तो उस भाव से आपको रहना है। शिक्षा प्रतियोगिता में भी कुछ कठिनाई महसूस होगी। सप्ताह के प्रारंभ में अचानक कुछ धन लाभ का योग बना हुआ है आपके लिए, कहीं से धन की प्राप्ति हो सकती है। सप्ताह का मध्य और दूसरा भाग जो है परिवार के लोगों के बीच में समय आपका लगेगा, या मित्रों के साथ आपका समय जो है वो खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान पक्ष से थोड़ा बहुत लाभ जरूर है, लेकिन गर्भवती महिलाओं को भी सावधान रहने की आवश्यकता है, वो अपना विशेष ध्यान रखें। कर्क वालों की बात किया जाए तो सप्ताह का प्रारंभ बहुत खुशनुमा रहेगा। कुछ नई योजनाएं, नई यात्राएं, नई ऊर्जा और नए रास्ते ये आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। धन के मामले में अच्छी आमदनी हो, अप्रत्याशित और अचानक आमदनी का भी योग आपके लिए बना हुआ है। भाग्य पक्ष का साथ है, थोड़ा रुक रुक के है, एकदम स्मूथ नहीं है, लेकिन आपके साथ बना हुआ है। कार्य व्यापार में वृद्धि का योग है। नई संभावनाएं बहुत इस समय जन्म लेंगी। विचार बहुत क्रियात्मक रहेगा, बहुत सृजनात्मक रहेगा। वाणी बहुत मधुर रहेगी, लोगों को बोल करके आप मोह लेंगे अधिकांश मामलों में। अब जिसकी जन्म कुंडली में ही गुरु राहु ना बैठे हों लग्न में तो अलग बात है, या मंगल राहु ना बैठे हों तो, अन्यथा आप इस समय ऐसी बात बोलेंगे कि लोग मोहित हो जाएं, आपसे आपकी तरफ सहज आकर्षित हो जाएं। तो उस तरह की वाणी भी रहेगी और उस तरह का आपका व्यवहार भी रहेगा। माने केवल वचन से ही नहीं, कर्म से भी आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत अच्छी सफलता का योग है। पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत कठिनाई या किसी के स्वास्थ्य से संबंधित समस्या इस समय उत्पन्न हो सकती है, उस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए प्रबल योग इस सप्ताह बातचीत फाइनल करने के लिए, उसमें आगे बढ़ने के लिए बन रहा है और यह शुभ है। कार्य क्षेत्र पर थोड़ा बहुत अनमनापन रहेगा, लोग आपकी बैक बाइटिंग करेंगे, उससे परेशान नहीं होना है, बल्कि अच्छे मन से खूब आगे बढ़ते रहना है। सप्ताह कुल मिलाकर के अच्छा दिखाई दे रहा है।
सिंह वालों की बात किया जाए तो सिंह वालों के लिए कार्यस्थल पर वाद विवाद का योग बना हुआ है। तेज वाद विवाद हो सकता है, कुछ चीज़ें आपके पक्ष में होंगी, कुछ पक्ष में नहीं होंगी। और लेकिन पारिवारिक जीवन में शुभता बनी हुई है। घर, मकान, वाहन इत्यादि खरीदने के लिए अच्छा योग दिखाई दे रहा है। घरेलू जीवन में थोड़ा सुख का अनुभव करेंगे, करीबी लोगों से आपको प्रेम प्राप्त होगा। यात्राएं जो है वो सुखद होंगी और लाभ देने वाली होंगी। शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में कुछ हद तक सफलता का योग इस समय दिखाई दे रहा है। लोगों के लिए आप मददगार होंगे। दूसरों से बहुत अधिक उम्मीदें आप इस समय ना करें, वो बहुत आपको लाभ देने वाला नहीं है, बल्कि कहीं न कहीं मानसिक अशांति दे देगा, तो उससे आपको बचना है। बचत की संभावना बनी रहेगी और धन के बल पर सुख की प्राप्ति करने का आप प्रयास करेंगे और वह आपको मिलेगा भी। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए समय सामान्य या उससे बेहतर है। संतान के कारण भी मन प्रसन्न रहेगा। वैवाहिक जीवन के लिए समय अभी भी ठीक नहीं चल रहा है। विवाह इत्यादि जिनके नहीं हुए हैं, जो लोग प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास करें, लेकिन बहुत अधीर ना हो, परेशान ना हो, क्योंकि अभी योग शुभ नहीं बन रहा है। कन्या वालों की अगर मैं बात करूं तो इस समय आपके लिए बचत में बहुत कठिनाई दिखाई दे रही है। यात्राओं से लाभ का योग बन रहा है और छोटी मोटी यात्रा इस सप्ताह हो, इसकी प्रबल संभावना है कार्य व्यापार को लेकर के। सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिए। गला और गले से ऊपरी हिस्सा जो है वो प्रभावित हो सकता है, वहाँ चोट चपेट कष्ट का योग बना हुआ है। मित्रों का सहयोग मिलेगा, परिवारजनों का सहयोग मिलेगा। बहुत हद तक परेशानियों के बावजूद मन बहुत प्रसन्न रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता, वाणी से लाभ, संतान का सहयोग और संतान के प्रति आपका सहयोग इस समय बना रहेगा। जो लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाह रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा अवसर यह सप्ताह लेकर के आ रहा है। जीवन साथी के साथ थोड़ा बहुत वैचारिक मतभेद महसूस हो सकता है आपको, या सहयोग में कुछ कमी महसूस आप कर सकते हैं। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए अंतर्जातीय विवाह का बहुत प्रबल योग बन रहा है। हालांकि वो फिक्स नहीं होगा, एकदम तय होने में कुछ न कुछ बाधाएं आड़े आएंगी, लेकिन बातें जो है वो बड़ी सकारात्मक चलेंगी और उनकी दिशा सही होगी जो आगे चल करके कन्वर्ट हो जाए। उस हिसाब से यह समय ठीक दिखाई दे रहा है। व्यापारी वर्ग के लिए समय एकदम अनुकूल अब होने वाला है। कुछ टर्निंग पॉइंट इस सप्ताह आपको जरूर दिखाई दे सकता है और मिल सकता है, जहां से आपकी चीज़ें एकदम से आगे बढ़ें। ऐसे संकेत सितारे दे रहे हैं कि कुछ नई चीज़ें, नई रोशनी जो है आपको कार्य व्यापार में प्राप्त हो और वह आगे चल के बहुत सकारात्मक भूमिका निभाए। तुला वालों की बात किया जाए, तुला वालों के लिए धन के बचत के लिए अच्छा समय है और पहले के किए हुए प्रयासों का लाभ जो है आपको प्राप्त होगा। वाणी संतुलित रहेगी। मन चित्त जो है वो काफ़ी हद तक, कुछ ग्रहों की ऐसी स्थिति है कि काफ़ी हद तक चित्त शांत रहेगा। अपने और अपने काम को लेकर के सजग रहेंगे, सतर्क रहेंगे। जीवन साथी या साझेदारी में कहीं कार्य व्यापार है, वहाँ कुछ मानसिक वैचारिक तनाव उत्पन्न हो सकते हैं, वहाँ पर आपको सतर्क रहने की संभावना है। विशेष करके व्यापारी वर्ग जो साझेदारी में काम कर रहे हैं उनके बीच तनाव इस समय बढ़ सकता है, और हालांकि तनाव से आपको अंततोगत्वा लाभ होगा, जो उसका परिणाम होगा वो लाभ देने वाला होगा, लेकिन तनाव की संभावना बन रही है। सेहत का ध्यान रखिए। शरीर का मध्य निचला भाग जो है वो स्वास्थ्य के मामले में आपको प्रभावित कर रहा है। धन संपत्ति के मामले में समय बहुत अनुकूल है। इस दौरान यदि कहीं संपत्ति में निवेश करते हैं या प्राप्त करना चाहते हैं तो उस दृष्टिकोण से यह समय काफ़ी अच्छा है। सप्ताह का मध्य भाग कार्य क्षेत्र में कुछ परिवर्तन, छोटी मोटी यात्राएं जो लाभ देने वाली हों, इस प्रकार का संकेत बना रहा है। अपने से उच्च अधिकारियों से भी आपको सहयोग प्राप्त होगा, ऐसे अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। विवाह इत्यादि करने के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, लेकिन जिन लोगों का दूसरा विवाह हो या होने की संभावना, उनके लिए समय अचानक जो है वो अनुकूल बन सकता है। वृश्चिक वालों की बात किया जाए, वृश्चिक वालों के लिए अगर मैं देखूं तो सेहत का मामला थोड़ा सा बिगड़ रहा है, लेकिन कार्य व्यापार को लेकर के काफ़ी अच्छी स्थिति उत्पन्न हो रही है धीरे धीरे आपके लिए, और अचानक पद प्रतिष्ठा धन सम्मान में वृद्धि जो है यह सप्ताह दे, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। यात्राओं से स्थान परिवर्तन से जबरदस्त लाभ का योग। सप्ताह के प्रारंभ में ही भाग्यवश कुछ अच्छे काम या शुभ समाचार की प्राप्ति, इसका बहुत अच्छा संयोग बन रहा है। कुछ लोगों के संबंध
जो है वो नए बन सकते हैं, उत्पन्न हो सकते हैं। अचानक नए प्रेम संबंधों में आप पड़ सकते हैं और किसी के प्रति अचानक सहज आकर्षित हो सकते हैं, इसका योग भी है। शिक्षा प्रतियोगिता में थोड़ी कठिनाई, संतान के साथ वैचारिक मतभेद, ये जो है आपकी समस्या आपके लिए बनी रहेगी। दूसरों के लिए खूब आप मददगार होंगे, अपने लिए बहुत अधिक मदद की उम्मीद अभी आप ना करें, लेकिन हाँ, बड़ों का आशीर्वाद मिलता रहेगा, बड़ों का सहयोग आपको इस सप्ताह प्राप्त हो, ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं। व्यापारी वर्ग के लिए कुछ नए अनुबंध, नए अवसर, और कुछ लोग जो साझेदारी में व्यापार करना चाहते हैं उनके लिए पार्टनर्स मिलने की संभावना बड़ी प्रबल है। मतलब साझेदार अगर आप ढूंढ रहे हैं अपने काम के लिए तो वो आपको इस दौरान प्राप्त हो जाएंगे। आपका धन और समय शुभ कार्यों में खर्च होगा, ऐसे संकेत सितारे दे रहे हैं। धनु वालों की अगर बात किया जाए तो धनु वालों के लिए अब कार्य क्षेत्र में अच्छी वृद्धि होगी। व्यय बहुत अधिक है, व्यय पर आपको नियंत्रण करना होगा। लाभ में बहुत कमी नहीं है, लेकिन खर्च बहुत अधिक दिखाई दे रहा है। यात्राओं का योग है, शुभता बनी हुई है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता, वाणी के बल पर लाभ का अच्छा योग दिखाई दे रहा है। धन संपत्ति बेचना चाहते हो तो उसके लिए समय अनुकूल है, बेच सकते हैं, उससे लाभ आपको प्राप्त होगा। व्यापार में अभी नया निवेश ना करें, उससे आपको बचने की सलाह दी जाती है, कम से कम इस सप्ताह में। संतान के कारण कुछ हद तक मन अप्रसन्न आपका हो सकता है। सप्ताह का जो मध्य और अंतिम भाग है उसमें भाग्य आपके साथ है और भाग्यवश कुछ शुभ समाचार की प्राप्ति हो जाएगी। दूर से लाभ और सुदूर के कार्यों में लाभ का अच्छा योग दिखाई दे रहा है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय अनुकूल नहीं है, उन्हें कुछ कठिनाई होगी। वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा बहुत मानसिक तनाव आपको उत्पन्न मिल सकता है। अपने सुख ऐशो आराम के ऊपर आप काफ़ी धन खर्च करेंगे या उसकी सहज प्राप्ति होगी, ऐसे संकेत सितारे इस समय दे रहे हैं। संतान और शिक्षा के क्षेत्र में आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मकर वालों की बात किया जाए, मकर वालों के लिए समय बहुत अनुकूल है। आय के लिए ज़बरदस्त समय बन रहा है। आय में अभूतपूर्व वृद्धि हो सकती है, आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। कुछ मामलों में गंभीर चिंतन करेंगे और चिंतन कर करके आप किसी निष्कर्ष पर इस सप्ताह पहुंच सकते हैं। व्यापार प्रारंभ करना या नए अनुबंध की प्राप्ति का बहुत अच्छा योग इस समय दिखाई दे रहा है। बहुत से लोग अपने काम को, वर्तमान काम को बदलने के बारे में सोचेंगे और कुछ हद तक ग्रह गोचर को अगर मैं देखूं, आपकी दशा अंतर्दशा क्या चल रही है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ग्रह गोचर को देखूं तो अगर कुछ परिवर्तन करना चाह रहे हैं अपने काम में तो उसके लिए सही समय है और सोच भी सही है। बहुत क्विक डिसीजन इस दौरान आप लेंगे। पारिवारिक जीवन में कलह क्लेश आपको परेशान कर सकता है। जमीन जायदाद और वाहन इत्यादि से थोड़ा सावधान रहें और विशेष करके पुराना मकान और पुरानी गाड़ी तो भूल कर भी इस दौरान ना खरीदें, क्योंकि वह आपको एकदम परेशान करके रख देगी। पिता के सेहत का ध्यान रखिएगा। जिन लोगों का कहीं कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा हो वो थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि उनके लिए यह समय बहुत अनुकूल नहीं है। कुछ मामलों में कुछ लोगों को अपमान का भय हो सकता है इस दौरान। कुंभ वालों की बात किया जाए, कुंभ वालों के लिए तो भाई ज़बरदस्त पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग बना हुआ है इस समय आपके लिए, और कार्य व्यापार में सफलता। जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्या आपको परेशान कर सकती है और वहाँ वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है, लेकिन कार्य व्यापार को लेकर बड़ा अच्छा समय दिखाई दे रहा है। सफलता आपके हाथ लगेगी। कहीं छोटे मोटे धन की व्यवस्था आप करना चाह रहे थे तो सप्ताह के प्रारंभ में आपको उसमें सफलता मिल जाएगी या मिलने की काफ़ी अच्छी संभावना है। यात्राओं से आपके लिए को लाभ दिखाई दे रहा है। जमीन जायदाद जिनको खरीदने पर बेचने का काम है उनको बेचने से इस समय काफ़ी लाभ मिले, ऐसे संकेत हैं। बचत बहुत नहीं कर पाएंगे, लेकिन पद प्रतिष्ठा में अच्छी वृद्धि है। बड़ों का सहयोग मिलेगा। कहीं जो लोग सलाह से संबंधित किसी प्रकार की कंसल्टिंग के काम में हैं उनको बहुत अच्छी सफलता और ख्याति प्राप्ति इस समय होगी। और साथ ही साथ जो है वो सुख की अनुभूति इस दौरान आप करेंगे। अपने ऊपर धन आप खर्च इस दौरान आप करेंगे। कोई विवाद में इस समय आपको परास्त नहीं कर सकता। पराक्रम खूब तेज है। शत्रु जो है वो स्वतः नष्ट होंगे, रोग और शत्रु स्वतः नष्ट होंगे। तो स्वास्थ्य को लेकर के भी समय ठीक चल रहा है। कुल मिलाकर के यह समय ठीक है। विवाह इत्यादि के जो लोग योग्य हैं उनको अभी बहुत सफलता नहीं मिलेगी या उसका अंत विवादास्पद होगा। अगर कहीं बातचीत चल भी रही तो हो सकता है किसी बात पर तुनक मिजाजी में लोग नाराज हो जाए, नाराज में नहीं करनी, इस तरह की स्थिति आपके साथ बन सकती है। चलता हुआ बनता हुआ काम भी इस दौरान बिगड़ सकता है। थोड़ा सावधानी के साथ अगर विवाह शादी करना है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, तो थोड़ी सावधानी आपको रखने की आवश्यकता है। मीन वालों की बात किया जाए, मीन वालों के लिए व्यापार के क्षेत्र में ज़बरदस्त सफलता का योग है।
जो लोग व्यापारी हैं उनके लिए ज़बरदस्त सफलता का योग है। नौकरी पेशा लोगों के लिए अभी थोड़ी बहुत कार्य क्षेत्र में तनाव और काम का लोड अधिक महसूस हो सकता है। सप्ताह का जो पहला हिस्सा है वो मन को चित्त को बहुत प्रसन्न करने वाला, और मध्य भाग में शिक्षा प्रतियोगिता में विशेष सफलता प्राप्त होने का योग आपके लिए बना हुआ है। आय के स्रोत एक से अधिक होंगे, इनकम में कॉन्टिन्यूटी होगी, निरंतरता होगी। या जो लोग काम नहीं कर रहे होंगे या उनका काम पहले अस्थिर रहा होगा, उनको हो सकता है कि अब ऐसा काम मिले जो स्थिर हो, स्थिर काम मिले, ऐसी संभावना बन रही है। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान आप रखिएगा, सेहत के मामले में बहुत समय अच्छा नहीं है। बचत नहीं कर पाएंगे, धन के बचत की समस्या रहेगी, धन जो है वो अप्रत्याशित रूप से खर्च हो सकता है। और फाइनेंशियल डिसीजन कोई आप लें तो हमेशा सोच समझ कर लें। किसी करीबी व्यक्ति के कारण बहुत अधिक तनाव या तेज वाद विवाद हो जाए, ऐसी संभावना जो है वो बन रही है। थोड़ा सा क्लोज रिश्तों को संभालने की आवश्यकता है। विवाह के योग्य जो लोग हैं उनके लिए अब समय बहुत भाग्यशाली होने जा रहा है, और इस दौरान कोई रिश्ता बनता है तो वह बहुत, अगर परमानेंट कुंडली खराब नहीं है तो कम से कम ग्रह गोचर बहुत शुभ अवस्था में है। ऐसे संकेत सितारे इस समय आपके लिए दे रहे हैं। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिलेगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।